राम राम जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगा। हम तो सब बढ़िया हैं। और एक ही दिन बाहर रहे हैं, उसी में देखो फेस पे कितनी ज़्यादा टैनिंग सी हो गई। आलू तो देखो यहाँ से ये सारा फेस टैनिंग हो गया। और आपको मैं अभी एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो इसका सोने का ये कौन सा स्टाइल है। कौन सोता भी है ऐसे? अरे वो मोस्टली टाइम ऐसे ही सोती है। उठ ले मोली। अरे ये रहा हमारा सैम। गुड मॉर्निंग सैम। उठा हुआ है। मिठू मिठू से मिलवाते हैं। ये देखो सैम मिठू की हरकत। किवाड़ खुले पड़े फिर भी भूखण लग रही है। एक यहाँ बैठ गया। तो गाइस अभी बज रखे हैं शाम के 8 और आज है 26 जून। कल 27 जून है तो सागर का कल बर्थडे है। और सागर को ये लग रहा है कि हम उसके बर्थडे पे कुछ भी नहीं कर रहे। कल का तो पता नहीं, देखो हम बाहर जाएंगे या घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ ये है उसका जो हम नाइट में केक कट करेंगे, वो मैंने आइसक्रीम केक ऑर्डर कर दिया है क्योंकि वो गया अभी बाहर, तो उसको नहीं पता। और मनाई रात ने सिर धोया है क्योंकि सुबह मतलब थोड़ा सा भाई वीकनेस फील हो रही थी तो ना धोया था, इस वजह से फिर मैंने सिर धोया है। थोड़ी देर मेरे सूख जाएगा, उसके बाद फिर कंघी करूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा पूरा ड्रायर तभी सुखाना ठीक ना होता। तो जब सेमी वो हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद मैं एक बार ड्रायर चला दूँ जिससे कि बाल वापस से स्ट्रेट वो फॉर्म में आ जाए मेरे। और गाइज़ तो अभी कर दिया है मैंने, और उसका जोमेटो से 10-15-20 मिनट बता रहे हैं आने में। और ये उसके लिए सरप्राइज़ होगा क्योंकि हमने नहीं बताया उसको, ना हम कुछ ऐसा शो कर रहे हैं कि भाई देखो गिफ्ट वगैरह तो मैं उसके लिए अभी कुछ लेके नहीं आई हूँ, और ना मैं अभी लेकर आऊँगी क्योंकि उसने लेने हैं शूज़। तो शूज़ अगर बाई चांस मैं ले आती हूँ और वो साइज़ छोटा आ गया तो फिर वही दिक्कत बनेगी। तो इसलिए गिफ्ट उसका पेंडिंग है, गिफ्ट आओगा उसका बाद में। क्योंकि बिना बताए कर रहे हैं हम। उसने पता है मेरा मूड भी अभी कुछ अप्स डाउन्स चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियोस में जो मिस हैपनिंग मेरे साथ हुई थी। मिस हैपनिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि देखो मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं था, मेरा ये सेकंड टाइम था राफ्टिंग। पहला मैंने 2017 में या 18 में करी थी, आई थिंक 18 में करी थी शायद फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम मेरे सामने ये चीज़ हुई थी। अब जो दूसरी राफ्ट थी वह पलट गई थी, तो उसमें तो जो जितने भी मतलब थे वो सारे गिर गए थे। तो ये चीज़ मुझे पता थी कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ भी पता होती है कि भाई हम सेफ्टी जैकेट पहनते हैं, जो सेफ्टी जैकेट पहनाते हैं उस सेफ्टी जैकेट की वजह से हम मतलब डूब नहीं सकते। ये आदमी होपलेस हो जाता है, उसका दिमाग एक सेकंड के लिए सुन्न हो जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। जैसे ही मैं गिरी थी, वो जो हमारी हरिद्वार वाली वो है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें लास्ट में जाके है जहाँ मैं वो राफ्ट में से गिरी थी। तो उसमें क्या है कि भाई देखो अपने माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको गाइड पहले ही समझा देता है, बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। और मेरा सेकंड टाइम था तो वो चीज़ मैं पहले देख भी चुकी थी और पता भी था। तो सडन सिर्फ 1 सेकंड का वो था कि भाई ये क्या हुआ। लेकिन उसके बाद देखो जैसे वो कह रहा है बाद में कि बचाओ बचाओ कौन कर रहा था, देखो डर सबको लगता है क्योंकि वहाँ पे पानी का रैपिड के अंदर पानी का इतना तेज़ बहाव रहता है कि वो गंगा है उसका कुछ नहीं पता चलता भाई कहाँ ले जाए। और बट हाँ ये था कि उसमें वो गाइड खुद से बोलते हैं एडवेंचर करने के लिए कि अगर आपको एडवेंचर करना है तो इन रैपिड्स में आप वो मतलब खेलो, मतलब राफ्ट में से उतरो। लेकिन वो हम अपना माइंड सेट करके उतरते हैं, और वो मेरे साथ एक एक्सीडेंट था। लेकिन हाँ मज़ा आया, ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ 1 सेकंड के लिए तो भाई दिमाग सुन्न हो जाता है, वो चीज़ मैं मानती हूँ कि दिमाग सुन्न हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। और ये मेरे साथ किस वजह से हुआ, ये मेरे साथ वैसे होता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम थे मैं और यशविंदर, और जो राफ्ट थी उसमें सिर्फ एक मैं अकेली फीमेल थी, बाकी सारे मेल थे। तो सबको पता है कि भाई देखो अगर जो हम पानी को पुश कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर पूरी बॉडी का लगता है। और इस बार हम राफ्ट में थे 3 फीमेल थी और 3 मेल थे, प्लस में 2 वो थे गाइड थे, उसमें से एक सीख रहा था और एक प्रॉपर गाइड था। और नहीं 4 मेल थे, 4 मेल में एक यशविंदर था। यशविंदर को आगे बैठा दिया था ड्यू टू वो पता एज के रीज़न की वजह से।
और जो 3 मेल बचे थे वो मतलब इतने स्मार्ट नहीं थे ना, वो मतलब इस हिसाब से थे कि भाई फटाफट कैसे हम राफ्ट में मतलब वो जो पैडल मारते हैं उसको कैसे हम कर सकते हैं, पानी को पुश कैसे कर सकते हैं, पानी को कैसे काट सकते हैं। लास्ट टाइम ये था कि हमारे साथ गुड़गांवा से के थे वो जो थे 4, और राफ्ट में हमेशा 8 बंदे होने चाहिए जिससे कि बैलेंस बना रहे। और दूसरी बात क्या थी कि मोली थी मेरे साथ, तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं मोली पे था, क्योंकि मोली का फर्स्ट टाइम था वो राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस था वो फर्स्ट टाइम था। तो देखो अपने से ज़्यादा डर बच्चे का रहता है कि अगर इसके साथ कुछ ना हो जाए। तो मेरा ध्यान मोस्टली पीछे था, जिस वजह से मैं सिटिंग भी ढंग से नहीं कर पाई थी। आपने देखा होगा कि मोली थोड़ा सा तिरछा होकर बैठी थी, साइड में जो वो लड़की थी वो भी थोड़ा तिरछा होकर बैठी थी, और मैं बिल्कुल बीच में बैठी थी, जिस वजह से एकदम जैसे ही बहाव आया और तो वो स्लिप होगी, तो इस वजह से। तो भाई देखो ये है कि राफ्टिंग करो, मैं तो ये तो है नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो गया तो मैं अब राफ्टिंग करना छोड़ दूँगी। मैं तो अभी 2 बार तो मोस्टली और करके आऊँगी, ये नहीं पता कब, लेकिन 2 बार तो और मुझे करनी है ही पक्का पक्का। लेकिन ये है भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, जिसका फर्स्ट टाइम है वो भी डरो मत, देखो होगा कुछ नहीं। ये रैपिड में से निकलने के बाद आप कोशिश ये करो, रैपिड में देखो ये कोशिश नहीं हो सकती कि हम पानी के ऊपर सीधा लेट सकें, क्योंकि आप जितना लेटने की कोशिश करोगे, रैपिड में पानी ऐसे 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 होता रहता है, तो आपको वो पानी कहीं ना कहीं अपने बहाव से नीचे दबाएगा, लेकिन सडन ऊपर भी फेंकेगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन धीरे धीरे जैसे रैपिड कम होता है तो आप उस पर पानी पे सीधा लेटने की कोशिश करोगे, ईजी हो जाएगा। वही चीज़ मैंने की थी कि राफ्ट मुझसे दूर चली गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप सीधे होकर लेट रहे हो, तो भैया उस टाइम पे नहीं हुआ जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, अपने हाथ पैरों को चलाओ जैसे भी आप चला सकते हो, हाथ पैरों को चलाओ, जिससे कि भाई वो एटलीस्ट आप ऊपर की साइड रहो। ये मत सोचो कि, और फिर आगे आके तो फिर मैं सीधी हो गई थी, जो कि वो वीडियो भैया ने शूट नहीं की। सीधी होने के बाद में हुआ था एक राफ्ट में दूसरी साइड से आ गई थी, क्योंकि उन्होंने 7 विसल भी कर दिया था कि भैया अगर हम ना पहुंच पाए तो आप आ जाना। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ अकेले हम थे, बहुत सारी राफ्टिंग होती है, तो मोस्टली कोई ना कोई आ जाता है हेल्प के लिए, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन हाँ भाई केयरफुल होकर करनी चाहिए, जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। टाइटल तो देखो डालना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं जो टाइटल में था। मज़ा आया, इन्जॉय किया, लेकिन मोली डर गई थी, उसके बाद सडन मोली बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस राफ्टिंग का, सेकंड राफ्टिंग का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट में तो ये लगा लो सेकंड टाइम में मैं नीचे पानी में उतर तो गई, एक बार तो गिर गई और एक बार मैं पानी में वैसे उतर गई। फर्स्ट टाइम में तो मैंने सिर्फ ऊपर से जो वो मतलब जो पत्थर रहते हैं उन पे से हाई जंप किया था, वैसे मैं राफ्ट में से नीचे नहीं उतरी थी। लेकिन मैगी पॉइंट पे पहले वो चीज़ अब बंद हो रखी है, वहाँ से मैंने हाई जंप किया था पानी के अंदर। तो वो चीज़ तो अब देखो वो बता गाइडलाइंस के चलते बंद कर रखी है, क्योंकि भाई हो सकता है चोट फेंट लगती हो किसी का, तो इस बात का सामना बेरा होना कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। तो गाइज़ आप भी कर रहे हैं हम सागर के बर्थडे का जो मैंने केक ऑर्डर कर रखा है उसका वेट। और ये थे मेरी राफ्टिंग की जर्नी, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। और नेक्स्ट राफ्टिंग भी बहुत जल्द ही करेंगे, क्योंकि मेरा जाने का मोटिव सिर्फ यही था कि मुझे राफ्टिंग करनी है, काफ़ी टाइम हो गया था और अब मेरे मन में आ रखी थी मैंने राफ्टिंग करनी है। और ये क्या है, मेन तो बस ये लगा लो अब 30 जून को बंद हो जाएगी, उसके बाद पता नहीं सितंबर में वो खुलेगी या नहीं खुलेगी। भैया तो कह रहे थे कि खुलेगी, तो अभी कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से तो अभी कर रहे हैं हम सागर के केक का वेट, क्योंकि मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया है। तो अभी दिखाते हैं, जैसे केक आ जाएगा तो मिलते हैं आपसे। सागर का केक आ चुका है, आइसक्रीम केक, जो कि उसको नहीं पता है। ये मंगाया हमने आइसक्रीम केक। ए खोल दे, ये ना भी भीतर कर दे। देख तू डर रही थी उसके अंदर, पता ना होगा कि ना होगा। ये आधा किलो है। हाँ ये आइसक्रीम केक है। तो। है आ जाएगा ना, पता भी ना चले, सरप्राइज।
तो गाइस एक बार खोल के तो देख चेक। अंदर आओ ना, अंदर से। तो गाइस अभी दिखाते हैं। कौन सा है? चॉकलेट वाला तो ना कही थी। जेल पैक एक और आ गया गाइस। हमारा जेल पैक खराब हो रखा था और ये आया है चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम केक। पूरा मत खोल, देख तो ले न्यू रख दे। और उस जेल पैक ना फेंक दे रही ना धर दे। हाँ, वो फट गया है। हाँ ना तो उसका डाउट हो जाएगा। 100% एगलेस है, उसे भी खोलेंगे। अब तू खा ले। सही है। पहली बार कुछ डिफरेंट केक मंगाया है। उसने फेंक दे, नीचे रख, नीचे वाले में रख दे। कुछ बिगड़ा भी ना। ना तो इसने भी अभी इसी पर रख दे, इसने पड़े रहने देंगे, है ना। आइस पैक हमारा वो रखा था, एक और आइस पैक आ गया। ये दिख रहा है, इसने वैसे खोला ना वो। उसका कुछ भरोसा ना, ठीक है ना, वो ऊपर से भी ऐसे लगा पन्नी तो पड़ी। अच्छा, ये आ चुका है सागर का बर्थडे केक, आइसक्रीम केक। ये हमने नॉर्मल केक नहीं मंगाया, वो खाया ना जाता। फिर आइसक्रीम केक का ये है कि खा लेंगे आराम से बाद में। देखते हैं उसका क्या रिएक्शन है। इस पर कैंडल वगैरह का भी देखना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं। हमारा हो चुका है और यहाँ चल रही थी थोड़ी सी बिग बॉस की बातें। जैसा कि आप सबको पता है कि बिग बॉस का सीज़न OTT सीज़न 3 शुरू हो चुका है और देख रहे हैं हम, लेकिन इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। उसके बारे में करूँगी मैं कल दिन में आराम से बात। तो भाई जो हमने केक मंगाया था वो केक भी हमारा आइसक्रीम केक, और सागर को कोई आइडिया नहीं है। इसे न्यू गेस्टर प्लेट में रखा है। इस पर हम कैंडल लगा नहीं सकते क्योंकि ये आइसक्रीम केक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लेट ले ली थे। नाइफ ले ली साथ में। तो गाइस हैप्पी बर्थडे सागर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए, हैप्पी बर्थडे टू यू। टेक केक। तो कैसे हो गए गाइस? उठ ले। काटा है। इस पर कैंडल ना लगे क्योंकि आइसक्रीम केक है। हाँ, कहीं बोला हम तो कैंडल ले जाएंगे। ये तो छोटा सा होगा, मगर आधा किलो का है। हाँ, बस ये आगे कैंडल ना लगा सकते। होगा। सो जाए वो। भाई सुबह हो चुके हैं। सुबह उठते ही आज इतना बढ़िया सरप्राइज मिला है हमने। बारिश, कितनी बढ़िया बारिश आ रही है रे। ए छोरे, कितनी बढ़िया बारिश आ रही है। कैसा था केक? ये यहाँ पर मोली सोन लग रही है। ये सॉरी, वहाँ पर सैम है। मिट्टू उस कमरे में, क्योंकि मिट्टू का ठंड लगे, जुकाम हो गया उसके, तो मतलब पंखे ना अवॉइड करे हैं। अपने आप जहाँ उसमें मन करे वो वहाँ चली जाए।